हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आइए समझते हैं स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर की डेफिनेशन है ये, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है। इटसेल्फ मतलब खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नाउ एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर हमको मिलेगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे हमारा वन का, अगर हम इस वन का स्क्वायर चाहिए हमको, वन का स्क्वायर हम क्या करेंगे, वन की मल्टीप्लाई वन में करेंगे। तो वन की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये आ जाएगा वन वन जा वन। ठीक है, तो ये वन का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर हम टू का स्क्वायर करेंगे तो टू की मल्टीप्लाई टू में करने पर जो भी आंसर आएगा, टू टू जा फोर, ये इसका स्क्वायर होगा। इस तरीके से बच्चों आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद करने हैं। तो आइए पहले हम 1 से लेके 13 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लिखेंगे, फिर याद करना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 का स्क्वायर बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 9। 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 16। 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 25। 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 36। 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 49। 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 64। इधर बच्चों 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 81। 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100। 11 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू 121। 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 144। 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 169। 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 196। 15 का स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 225। 16 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 256। 17 का स्क्वायर, 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल्स टू 289। आगे बच्चों 18 का स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 324। 19 का स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल्स टू 361। 20 का स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 400। 21 का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू 441। 22 का स्क्वायर, 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 484। 23 का स्क्वायर यानी कि 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल्स टू 529। 24 का स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल्स टू 576। 25 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 625। 26 का स्क्वायर, 26 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल्स टू 676। 27 का स्क्वायर, 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल्स टू 729। 28 का स्क्वायर, 28 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल्स टू 784। इसके बाद बच्चों आइए यहाँ पे दो स्क्वायर रूट रह गए हैं, यहाँ लिख देते हैं। 29 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 29 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल्स टू 841। 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 900। इतना करने के बाद इसके नीचे फिर इसको कर लेना। इस तरीके से बच्चों आपको 30 तक स्क्वायर रूट
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करने हैं। ठीक है, इतना याद करने के बाद आइए हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद करना है इनको, 1 से लेके 30 तक आपको इनको याद करना है। आइए बच्चों, अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जो ये परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8, अगर हमारा कोई नंबर जिसकी एंड डिजिट जो एंड करता है 2 पर, 3 पर, 7 पर या फिर 8 पर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है 72, इसके लास्ट में आ रहा है 2, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में देखिए कितना आ रहा है 3, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में आ रहा है 7, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे इसके लास्ट में 8 आ रहा है बच्चों, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी यही है बच्चों कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या फिर 8 आए, तो वो नंबर, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0। अगर हमारा नंबर ऑड नंबर 0 पर एंड करता है, मतलब कि उस नंबर में ऑड नंबर बार 0 आते हैं, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हमारा ये नंबर है, इसके अंदर जो 0 है वो एक बार आया है, 1 बार। 1 बच्चों हमारा ऑड नंबर होता है, तो इसलिए ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस नंबर में देखिए जो हमारा 0 है वो 3 टाइम्स आया है। ठीक है, 3 बार आया है। अब क्या होता है, 3 ऑड नंबर होता है, तो जो भी 0 ऑड नंबर बार आएंगे वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे ये हमारा, इसमें जो 0 है हमारा 5 बार है, 5 बार है, तो 5 भी हमारा ऑड नंबर होता है, तो ये नंबर भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी नंबर के अंदर ऑड नंबर बार 0 आता है, जैसे 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार या 7 बार, वैसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आगे थर्ड पॉइंट है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका आंसर भी, यानी कि उसका स्क्वायर भी इवन होगा। एग्जांपल 2 एक इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी हमारा इवन नंबर है। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, ये भी हमारा इवन नंबर है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होगा। जैसे 3 हमारा ऑड नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 जो आया है ये भी ऑड नंबर है। 5 हमारा ऑड नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, 25 भी ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यहाँ 7 भी ऑड है और हमारा 49 भी ऑड नंबर है। ठीक है, हाय बच्चों, इसका ई पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजेक्टिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। इसमें बोला गया है कि अगर किन्हीं दो कंजेक्टिव नंबर, कोई भी दो कंजेक्टिव नंबर लीजिए, ठीक है, उनका जो डिफरेंस होगा, नंबर के का डिफरेंस जो होगा दोनों के सम के बराबर होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंजेक्टिव नंबर का बच्चों मतलब होता है कि रेगुलर, मतलब कि जैसे हमने 9 और ये 8, ये दो नंबर लिए हैं, ठीक है, अगर मैं इसके स्क्वायर का डिफरेंस करता हूं, स्क्वायर का डिफरेंस, तो इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों नंबरों के सम के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे 8, 9 प्लस 8 ये हो जाएगा 17, इसके बराबर आएगा। आइए चेक करते हैं क्या ये सही है। जैसे 9 9 जा 81 माइनस 8 8 जा ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, तो 17। देखिए कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर लीजिए, उनके स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल होगा इन नंबरों के सम के बराबर। ठीक है,
ये इस प्रॉपर्टी में बोला गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर पहले स्क्वायर करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस बराबर होता है इन नंबरों के सम के। तो इसका जो सम, जिसका जो आंसर आएगा ये 11 प्लस 10, इनको प्लस करके 21 इसका क्या होगा आंसर। आइए बच्चों इसका एफ पॉइंट बच्चों ये कहता है द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ n ऑड नंबर। अगर हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उस स्क्वायर का जो सम है वो ऑड नंबर के बराबर आएगा। देखिए कैसे, जैसे ये 2 एक नेचुरल नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो बच्चों आता है 4। जो ये 4 है ये ऑड नंबर के सम के बराबर होगा। ऑड नंबर के सम, जैसे ऑड नंबर हमारा पहला कौन सा है 1, इसके बाद 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, तो 1 प्लस 3 ये भी कितना हो जाएगा 4। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल होगा ऑड नंबर के सम के, ऑड नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, अगर हम 9 ये हो गया 9, ये 1 प्लस 3 प्लस 5, तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 भी ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो भी ये नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और ऐसे कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बताना है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखिए बच्चों, कोई भी नंबर दिया गया हो उसके फैक्टर करना, ठीक है, प्राइम नंबर से फैक्टर करना, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने 5th 6th क्लास में एलसीएम किया होगा, ठीक है, तो आप लोग उसको एलसीएम के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारा 16 है, इसको हम इस एलसीएम के थ्रू, एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें आप 2 से इसको 8 बार में सॉल्व करोगे, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 1 बार में। जिस तरीके से ये हमारा 16 है, इसको हमने जिस मेथड से सॉल्व किया है, जिसको आप एलसीएम बोलते हो, इसका एक्चुअल में नाम है प्राइम फैक्टर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी डिजिट का हम यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर से होने वाले फैक्टर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ये जो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसका यूज करके हमको ये बताना कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, अगर कोई हमारे पास नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास ये 16 नंबर दिया हुआ है, इसका हमें प्राइम फैक्टर बताने की, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसको आप एलसीएम बोलते हो, एलसीएम लेना बोलते हो, ठीक है। वैसे इसका रियल मतलब होता है प्राइम फैक्टर करना। तो जब हम इसको फैक्टर करेंगे 2 से 2 8 जा 16, 2 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 2 1 जा 2। तो बच्चों जो ये इसके फैक्टर आए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले प्राइम फैक्टर, अब इसमें जो हम डिवाइड दे रहे हैं, जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड दिया है, तो किस किस डिजिट से डिवाइड देना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो जब भी बच्चों आप प्राइम फैक्टर करोगे, तो हमेशा जो डिवाइड करोगे
तो डिवाइड हमेशा सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, इसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, इसके बाद 5 से, 7 से, फिर 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इसके आगे 23 डॉट डॉट डॉट। मतलब इस तरीके से आप ये नंबर हो गए, इन नंबरों को बच्चों बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर से आप जिस भी डिजिट का फैक्टर करोगे तो वो नंबर लेने आपको प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर पता होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। इसके बाद कुछ डिविजिबिलिटी रूल, एक टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी रूल, वैसे मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके देख लेना। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत हेल्प करेंगे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को से सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। बच्चों ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी आपको गिवन नंबर हो जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, ऐसे नंबर डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर सकते हो और वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो देखिए बच्चों, जो भी आपको नंबर गिवन हो कि इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है उसका सम करना है। ठीक है, अगर उसका सम जो भी आंसर आएगा वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए, या फिर यूं कहें कि वो नंबर 3 के टेबल में अगर आता हो तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ गिवन नंबर वो डिवाइड हो जाए किससे, 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से या 3 के टेबल में आता हो, क्योंकि 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 के टेबल में आता होगा। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो जो भी गिवन नंबर होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा 18 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, आप लोगों को वैसे तो पता होगा क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, लेकिन मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे 3 और 8 का सम करते हैं हम, तो 1 और 8 का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 9। अगर ये सम जो 9 है अगर ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है तो ये 18 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम बड़े नंबर भी ले सकते हैं। जैसे हो गया हमारा 7 3 2। अब इस नंबर को हमें पता लगाना है कि ये 3 से डिवाइड हुआ या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर होगा पहले इसका हम सम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7 3 10 10 2 12, और आपको पता है 12 जो है 3 के टेबल में आता है। अगर ये 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो बच्चों ये नंबर भी जो आपका है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 3 का है। इसके आगे डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, किसी नंबर की जो भी गिवन नंबर होगा अगर उसकी लास्ट डिजिट बच्चों 0 हो या फिर 0 हो या फिर 5 हो, वो डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप याद रखना कि जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ऐसा नहीं है, बच्चे क्या करते हैं कि जिस डिजिट से भी मतलब कि जो भी नंबर है उनको पता चलता है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 4 से डिवाइड कर देते हैं, कोई 8 से डिवाइड कर देता है, कोई 9 से डिवाइड कर देता है। तो ऐसे डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड में आपको जो यूज करने हैं नंबर, वो पहले आप 2 से कोशिश करेंगे, 2 के बाद 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, इनके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी नंबर को। दूसरा एक बात और बच्चों, अगर आपने डिवाइड करते करते बाई आप 5 पर पहुंच गए तो अब 5 से बैक नहीं आएंगे कि कोई नंबर ऐसा आ जाए कि अब वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से नहीं, अगर एक बार आप 5 पे चले गए तो 5 से आगे वाले नंबर से ही डिवाइड करना है, बैक में नहीं आना है। अगर आपने बैक में आना है, जैसे 5 के बाद आपको 3 से डिवाइड करना है या फिर 2 से डिवाइड करना है, तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है,
तो इतना आप इसको ध्यान में रखना। आइए इसके बाद हम अपना क्वेश्चन जो गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर लेना, इसको रफ कर देते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है ये 289। क्या अब हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर को पता लगाएंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन नंबर है आप उसके फैक्टर करेंगे। जो ये मेथड है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको वो भी प्राइम प्राइम नंबर से चूंकि हो रहा है ये, तो इसलिए इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करेंगे, 289 है, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से वही नंबर कटेंगे जिनके लास्ट में, मतलब लास्ट में जहां ये नंबर है, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वही नंबर किससे कटेंगे, 2 से। लेकिन इसके लास्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 का रूल मैंने क्या बताया था, 3 से वही नंबर कटेगा अगर मैं इसका सम करूं। 8 और 2 10 और 9 19 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। जब 19 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 5 से डिवाइड नहीं होगा। और बच्चों हम ऐसे इसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, फिर 7 से, 11 से, 13 से, और ये डायरेक्ट बच्चों 17 से डिवाइड होगा। 17 से डिवाइड होगा 17 बार में, और 17 से डिवाइड होगा ये 1 बार में। इतना करने के बाद, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 1 से लेकर 13 तक आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं, तो जब आपको स्क्वायर रूट याद होंगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जब आप ये प्राइम फैक्टर कर लो, इसके बाद आपको इनका पेयर बनाना है। इसको यहाँ लिखना है 17 मल्टीप्लाई 17। इसका देखिए ये बन जाएगा पेयर। जिस नंबर का बच्चों पेयर बन जाए वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जिसका पेयर ना बने वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आइए जब हम सारे सवाल करेंगे तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास 325। सॉल्व करते हैं इसको, फैक्टर करेंगे इस नंबर के 325। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद किसकी बारी आएगी, 3 से। 3 से कैसे चेक करेंगे, इनको प्लस करिए। 3 और 2 5, और 5 कितना हो जाएगा 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद किसकी बारी आती है, 5 की, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, बचेगा 2, 2 दे दिया 5 को, हो जाएगा 25। 5 5 जा 25। इसके बाद फिर से 5 से करेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट में 5 रहेगा तब तक ये नंबर 5 से डिवाइड होता रहेगा। 5 1 जा 5, और 1 इसको दे देंगे तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे आ गया 13, तो 13 तो बच्चों अपने ही टेबल से जाएगा 13 से। आइए 13 बन जा 13, तो यहाँ पे फैक्टर इसके लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। यहाँ देखिए 5 का तो पेयर बनेगा, मतलब सेम डिजिट का पेयर बनाना है, तो 5 का तो पेयर बनेगा, लेकिन किसका पेयर नहीं बना है, 3 का। 13 का पेयर नहीं बना है। अब 13 का पेयर नहीं बना है, इस वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बच्चों नहीं है, और ये यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से इसको करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन कराते हैं। आइए जैसे सी पार्ट, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा 1028। चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए इसके लास्ट में आ रहा है 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पे बचेगा बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 1 इसको दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। तो 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 1 दे देंगे 4 को 7 बार में। अब इसमें आ गया 7, तो अभी 2 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं जाएगा तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये किससे जाएगा, 3 से चेक करते हैं। तो देखिए 5 और 2 7, 7 7 हो जाएगा 14। तो 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 से नहीं जाएगा। इसके बाद लास्ट में इसके 7 है, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद आइए 7 से चेक करते हैं। तो 7 3 जा 21, यहाँ पे आएगा 4। तो बच्चों जो 4 है, 4 यहाँ दे देंगे 47, जो कि 7 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से चेक करेंगे इसको कि 11 2 जा 22, यहाँ पे 11 से भी नहीं जाएगा। जो ये नंबर लिखा हुआ है बच्चों, ये अपने ही टेबल से जाएगा, ठीक है, 1 बार में। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 257, इसमें क्या होगा, इसका तो पेयर बन गया है, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर, नो PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
इसके बाद रफ करते हैं इसको। एक डी पार्ट करते हैं। ये हमको दिया हुआ है 3249। फैक्टर करेंगे इसके। इसके लास्ट में 9 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से इसको एक बार चेक करते हैं। ये हो जाएगा 5 4 9 9 18, 3 से बच्चों ये चला जाएगा तो 3 बन जाए 3। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने बोल दिया 3 बन जाए 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया। अब जो 3 का डिवाइडर 2 में नहीं जाएगा तो हमको ये यहाँ पे 2 डिजिट लेनी पड़ेगी 24। तो जब आपको बीच में कहीं भी 2 डिजिट लेनी पड़े तो सबसे पहले आप 0 लगाओगे। इसके बाद लिखोगे 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। इसके बाद फिर से 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे बचेगा 1 1 दे दिया 8 को, 18 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। इसके बाद बच्चों अगर आपने स्क्वायर रूट याद किए हैं तो आपको ये वैल्यू देखते ही पता लग गया होगा कि ये किसका स्क्वायर होता है। बच्चों ये 19 का स्क्वायर होता है, तो ये 19 से जाएगा 19 बार में और 19 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। जो भी फैक्टर आए इसके फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो 3 3 का पेयर बन जाएगा, दूसरा 19 19 का पेयर बन जाएगा। जैसे ही बच्चों ये पेयर बन जाता है इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद ई का 3449। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके लास्ट में भी बच्चों 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अच्छा बच्चों डी पार्ट देखिए, ये हमने ई पार्ट इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये हमारा ई पार्ट है। आइए इधर इसको डी पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। डी पार्ट है हमारा 361। इसका फैक्टर करेंगे तो बच्चों 361 ही डायरेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर है। आपको पता होगा, अगर आपने याद किया होगा तो 19 का होता है। 19 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 बार में, 19 से ये चला जाएगा 1 बार में। फैक्टर जो भी है उनके फैक्टर लिख लीजिए। इनका पेयर देखो बन गया तो ये भी क्या होगा यस परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद ई तो हमने बच्चों इधर इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एफ है हमारा 24,025। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2405। इसके लास्ट में बच्चों 5 आ रहा है तो ये 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 8 और 8 और 5 13, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 3 से भी नहीं जाएगा। किसकी बारी आएगी 5 की। तो आइए 5 से करते हैं। 5 4 जा 20, बचेगा 4 4 दे दिया इस 0 पे, यहाँ हो जाएगा 14। तो 5 8 जा 14। अब इसके बाद देखिए 14 के बाद यहाँ पे 25 एक साथ हमको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 0 और इसके बाद 5 5 जा 25। इसके बाद फिर से 5 से कैंसिल करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 को 9 जा 45, यहाँ पे बचेगा 3 3 दे दिया 0 को, यहाँ पे हो जाएगा 30। तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। यहाँ पे बच्चों 961, ये 31 का स्क्वायर होता है। आप इसको 7 से डिवाइड करके देखोगे, 11 से, 13 से, 17 से, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 31 से, 31 बार में, और 31 से डिवाइड होगा ये 1 बार में। अब इसमें क्या करेंगे, पहले फैक्टर लिख लेते हैं, पेयर बनाते हैं सेम डिजिट का। तो 5 5 का पेयर बनेगा, 31 का भी पेयर बनेगा। जैसे ही पेयर बनेगा तो हमें ये पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे यस, ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद हमारा एक बार बच्चा आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। जी पार्ट बच्चों ये हमें दे रखा है 6538। सॉल्व करना है और बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लास्ट में 8 आ रहा है बच्चों, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 इस 3 को दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 1, 8 को दे देंगे हो जाएगा 18, तो 2 9 जा 18।
इसके बाद अब इसके लास्ट में 9 आ गया, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। अब 3 के बाद अब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 से वही वैल्यू डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है। तो आइए अब 7 से चेक करते हैं। 7 4 जा 28, बचेगा 4, 4 दे देंगे इसको 46, और 4 बार में 7 से हो जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ पे बचेगा बच्चों 4, क्योंकि यहाँ पे 32 है, हमने लिया केवल 28, 4 बचेगा, 4 दे दिया हमने इस 6 को, यहाँ जाएगा 46, 7 6 जा 42 होता है, बचेगा कितना 4, 4 दे दिया हमने इस 9 को, हो जाएगा 49, तो 7 9 जा 49। इसके बाद इस नंबर को 7 से अगर इसको करेंगे तो 7 6 जा 42, बचेगा 4, 7 से नहीं जाएगा, 11 से करेंगे 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर अब बच्चे डायरेक्ट जाएगा 467 से 1 बार में। तो अगर इसके फैक्टर लिखे हम 2 × 7 × 467, तो इसमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। अगर इसमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है तो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिख देंगे नो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों देखो कुछ नंबर तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कैसे? प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जिस नंबर के लास्ट में, जिस नंबर का इंड डिजिट हमारा 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जिन नंबर के लास्ट में जो लास्ट की डिजिट होगी वो अगर 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है, तो ऐसे नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दूसरा ये बोला है कि अगर नंबर में दूसरा जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर ऑड नंबर बार 0 आ जाए, ऑड नंबर बार 0, जैसे 0 एक बार आ जाए, 0 3 बार आ जाए या 0 5 बार आ जाए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। ऑड नंबर बार चाहे आपका 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार या 7 बार, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो एक तो हम ये वाला यूज करेंगे। दूसरा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था मेथड कि पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर अगर हो जाते हैं, ठीक है, अगर फैक्टर किए और फैक्टर के पेयर बन गए, सेम डिजिट के पेयर बन गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं बने तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों ये वाला पहला क्वेश्चन है, इसमें इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 1 0 आ रहा है, तो 1 हमारा ऑड नंबर होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है 2200, अब इसमें तो यहाँ पे फंस गए कि अब इसको ये परफेक्ट स्क्वायर लिखें या ना लिखें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे एक बार। ये हम 2200 का फैक्टर करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 0 0, 2 से 2 5 10, 1 आगे दे देंगे 0 को, तो 2 5 10 0, 2 से ये हो जाएगा 2 2 4 और कैरी आगे दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 2 7 14 और 2 5 10। इसके बाद में 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25, 5 से ये 11 बार में और 11 से बच्चों ये चला जाएगा 1 बार में। अब आप यहीं देखिए ये हमारा 2 का पेयर बनेगा और ये हमारा 5 का पेयर बनेगा। इसके बाद भी हमारा जो ये 2 है और ये 11, ये तो बच गए जिनका पेयर नहीं बना है। अब अगर डिजिट में एक भी डिजिट का पेयर ना बने फैक्टर में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 9। अब यहाँ पे ये 36 है, इसको चेक करना है कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे इसमें लास्ट में कितना आ रहा है, 0 एक बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 9। इसमें 0 कितना बार आ रहा है, 4 बार में। अभी इसको बाद में करेंगे, इसमें 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब 36 का हम करके देख लेते हैं फैक्टर। तो ये 2 से 2 1 2, 2 8 16 0 0, 2 से 2 9 18 0 0, 2 से
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, और इसके बाद 3 से 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में, और 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, 3 3 का पेयर बन जाएगा, और 5 5 का पेयर बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे पेयर बन गए हैं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका पेयर ना बना हो। तो जब इन सबके पेयर बन गए यानी कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। पेयर बनना ही हमको बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद बच्चों हमारा ये आया है 400, ठीक है 400। तो इसके भी फैक्टर करते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 0 0। 2 से 2 1 जा 2, 0 0। 2 से 2 5 जा 10, 0। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 5 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 1 बार में। ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, और ये भी पेयर बनेगा। मतलब इसमें भी सारे फैक्टरों के पेयर बन गए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमें दे दिया है, अब इसका पेयर बनाना है, मतलब इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। आपको ये फैक्टर निकालने आने चाहिए। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0 0। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक जो यहाँ पे 1 बचेगा वो 1 दे देंगे 0 को, तो 2 5 जा 10, 0 0। 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, इसके बाद 3 से एक बार इसको चेक करते हैं। 4 और 6 11, नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से कैंसिल करेंगे। 5 6 जा 13, अब 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 दे दिया 2 को, यहाँ हो जाएगा 12, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से 5 बन जा 5, और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से ये चला जाएगा, 5 2 जा 10 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से ये 1 बार में। पेयर बनाते हैं बच्चों, 2 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 5 5 का, यहाँ 5 5 का। अब इसमें देखिए एक 5 हमारा बच गया है जिसका पेयर नहीं बना है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें जिसके सामने नो लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसके सामने यस लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके से बच्चों हमारे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, कि जो भी ये स्क्वायर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इनमें से कौन से स्क्वायर इवन नंबर के स्क्वायर हैं। तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी के अंदर ही पढ़ाया था कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, यानी कि अगर स्क्वायर जो है इवन में है तो यानी कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा वो भी नंबर क्या होगा, इवन होगा। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। अब यहाँ पे पता ये लगाना है कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इसके लिए इधर देखिए, इवन नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में कोई भी गिवन नंबर है आपको, उसके लास्ट में अगर आपको 0 दिख जाए, 2 4 6 8, तो वो नंबर इवन होगा। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर हमेशा इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर के लिए अगर उसकी लास्ट डिजिट बच्चों 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9, ये लिख लेना, तो वो नंबर ऑड नंबर होगा। ये बस इतना याद रखना है। इवन नंबर के लिए 0 2 4 6 8 अगर आता है लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में, तो वो इवन होगा। और अगर 1 3 5 7 9 किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ देखिए, आइए चेक करते हैं। हम जहां इवन होगा उसमें यस लिख देंगे और जो ऑड होगा उसको नो लिखेंगे। ठीक है, कि ये इवन है यस और ये इवन नहीं है तो नो। तो यहाँ देखिए इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 4 किस में है, ये रहा 4 हमारा इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, यस ये इवन नंबर है। 1 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर, तो यानी कि ये तो इवन नंबर है नहीं। और 0 है, 0 हमारा क्या होता है, इवन नंबर, ये यस हो जाएगा। और 4 क्या होता है हमारा, इवन नंबर, ये भी यस हो जाएगा। 9 हमारा ऑड नंबर होता है तो ये नो हो जाएगा।
9 हमारा ऑड नंबर होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो। इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा सॉल्व हो गया है। आप इन वैल्यू को नोट कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। अब जो ये नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर है, तो जो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम लिखेंगे यस, और जो ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा उसको हम लिखेंगे नो। तो आइए अभी जैसे कि बच्चों इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था हमें ऑड नंबर का बताना है, तो जिस डिजिट के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या फिर 9 आए, तो वो नंबर वैसे नंबर ऑड होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 6 तो इवन नंबर होता है, तो ये ऑड तो है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नो। यहाँ पे 0 इवन नंबर के अंदर आता है, तो ये ऑड नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा नो। 1 ऑड नंबर है, यस। 6 इवन नंबर है, नो। 5 ऑड नंबर है, यस। 9 ऑड नंबर होता है, यस। बस ये लिखना था और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, मतलब बिना मल्टीप्लीकेशन का यूज किए इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको हमें इसकी वैल्यू बतानी है। जो भी ये लिखा हुआ है सम्स है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी के अंदर ही इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, इसका पूरा सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के अंदर ही है। प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर स्क्वायर नंबर का डिफरेंस यानी कि किन्हीं भी कॉन्जुगेटिव टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस, ध्यान से सुनना, कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस इन नंबरों के सम के बराबर होता है। जो भी गिवन नंबर है इन नंबर के सम के बराबर होता है। यानी कि हम इनका स्क्वायर करेंगे, जैसे 35 का स्क्वायर करेंगे, फिर 34 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि प्रॉपर्टी ने हमें खुद बताया है कि इन नंबरों का स्क्वायर का डिफरेंस इन नंबर्स के सम के बराबर होता है। यानी कि हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 35 प्लस 34 इनको प्लस करेंगे और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 69। ये बच्चों इनका आंसर है। आप एक बार अगर ना आपको मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि ये ऐसे कैसे हुआ है, तो आप इसका पहले स्क्वायर करना और इसके बाद इसका स्क्वायर करना, दोनों को माइनस करना, तो आपका यही 69 आएगा। प्रॉपर्टी में खुद बोला गया है। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या करना है, इन नंबरों को हमें सम कर देना है। जब हम इन नंबरों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 145, यही इसका आंसर होगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, प्लस करेंगे इसको इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 155 हमारा 10 होता है और 2 2 4, ये हो जाएगा 4101। ये इसका आंसर। डी पार्ट हमको दिया हुआ है 200 का स्क्वायर माइनस 119 का स्क्वायर, 19 है बच्चों, 299 का स्क्वायर। क्या करना है, ध्यान रखना है इन नंबरों में बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि दोनों नंबरों में केवल 1 का डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस। तो इनको क्या करेंगे, 200 प्लस 199 और प्लस करेंगे इनको, तो हो जाएगा 993, यही इनका आंसर होगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 483 प्लस 482 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5888 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट को, तो ये हो जाएगा 4000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 99, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 999 और ये हो जाएगा 7। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चों ये एक टॉपिक आपके लिए नया सा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हालांकि इसके बारे में आपने पाइथागोरस थ्योरम 7th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो आता है
7th क्लास में भी, इन द फॉलोइंग, ठीक है। हमें पाइथागोरियन इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ये नंबर है इनमें से कौन कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है और कौन से नंबर जो इनमें गिवन है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 टर्म याद रखने हैं। एक तो 2m, दूसरा 2m m स्क्वायर प्लस 1, थर्ड m स्क्वायर माइनस 1। बच्चों केवल आपको ये 3 टर्म याद रखने हैं, ठीक है। 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। देखिए किताबों में अलग अलग हो सकता है, m की जगह पे n दे दे या इसकी जगह पे कुछ और दे दे। बच्चों a से लेकर z तक इतने सारे लेटर 26 लेटर होते हैं, कुछ भी यहाँ पे लगा देगा। मैंने यहाँ पे m लिखा हुआ है, कोई m n लिख देगा, कोई p लिख देगा, तो उससे कोई नहीं है। दोनों सबका मेथड यही है, ठीक है। तो अब इसमें बस एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले तो ये 3 टर्म याद रखने, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी जो हमारा 2m है इसका खासकर से ध्यान रखना, जो 2m है ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको 3 टर्म दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये तीन टर्म दिए गए हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमेशा 3 टर्म दिए जाएंगे, तो उसमें आपको 2m की वैल्यू को ढूंढना है। और 2m की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। उन जो 3 टर्म दिए होंगे उन 3 टर्मों में भी जो सबसे छोटा इवन नंबर होगा, या तो अकेला इवन नंबर हो, अच्छी बात है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर तीनों इवन नंबर हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, वो वैल्यू आपकी 2m की वैल्यू होगी, ठीक है। इतना यहाँ पे याद रखना। इसके बाद कैसे करना है आप क्वेश्चन में देख लीजिए। इतना आप याद रखना कि 3 टर्म और जो 2m है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। आइए अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। हमको यहां दिया हुआ है a, ये दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो इसमें हमें इवन नंबर देखना है कि इवन नंबर क्या होगा। तो देखिए 3 ऑड नंबर होता है, 5 भी ऑड नंबर होता है। यहाँ पे बचा 4, तो जो 4 है वो इवन नंबर है, 4 इज इवन। तो बच्चों ये 2m की वैल्यू होगी, 2m इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो रूल ये होता है बच्चों कि जिस टर्म की हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसके साथ में कोई और डिजिट ना हो। अब यहाँ पे 2 है, 2 किस में लिखा हुआ है, वो मल्टीप्लाई में, तो ये इज इक्वल टू इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो m की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी 2, m की वैल्यू 2। अब इसका ये तो इसका फर्स्ट टर्म है, इसका जो सेकंड टर्म है वो क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे m की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3। इसके बाद जो इसका तीसरा टर्म होता है वो क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। टर्म आगे पीछे मतलब ये लिख सकते हैं, जैसे आप कहो कि ये दूसरे नंबर पे तो ये था, आपने इसको यहाँ लिख दिया, नहीं ये आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे m स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे m की जगह m की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पे 2m की वैल्यू कितनी आई है 4, जो कि इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आई है 3, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर है। m स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है ये 5 आई, जो इस ब्रैकेट के अंदर है। यानी कि ये नंबर यानी कि 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख देंगे यस, ठीक है। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको रफ करते हैं। इसके बाद हमारा बी पार्ट है 1, 3, 4। इसमें देखिए जो इवन नंबर है ये कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इवन नंबर। 4 जो है हमारा इवन नंबर है, तो ये होगी 2m की वैल्यू, 2m इज इक्वल्स टू 4, जो कि हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये एक टर्म है। तो हमने फर्स्ट टर्म इसको ले लिया 2m। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको रखेंगे दूसरे टर्म में m स्क्वायर माइनस 1,
m की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 3। तीसरा टर्म होता है बच्चों m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। अब चेक करते हैं 2m की वैल्यू, जो हमारा पहला टर्म 2m, इसकी वैल्यू तो 4 है। इसके बाद m स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू 3, तो ये टर्म भी इसके अंदर है। इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, जो हमारा तीसरा टर्म है, इसकी वैल्यू आई है 5, जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि 1 है 5 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसको हम बच्चों लिखेंगे नो। आइए इसके बाद सी पार्ट करते हैं इसका। ये लिखा हुआ है 8, 15, 17। अब इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारा 8 है ये क्या होगा, इवन, 8 इज इवन, तो ये किसकी वैल्यू होगी, 2m की, जो कि हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही नंबर है। इसको हमने फर्स्ट लिख लिया, ये हो जाएगा 8। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन में 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में, m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। सेकंड जो हमारा टर्म है ये होता है m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसके बाद इसका जो थर्ड टर्म है m स्क्वायर प्लस 1, इसको करते हैं तो यहाँ पे m की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1, और ये हो जाएगा 17। अब इसमें चेक करते हैं 2m, जो 2m है उसकी वैल्यू 8 है इसमें। इसके बाद m स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू 15 है, 15 भी इसके अंदर है। m स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू 17, 17 भी है इसके अंदर। तो बच्चों ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। डी पार्ट इसमें 5, 6, 7 ये दिया हुआ है। तो अगर इसमें इवन नंबर की बात करें तो बच्चों इसमें इवन नंबर कौन होगा, हमारा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इवन, तो यही किसकी वैल्यू होगी, 2m की वैल्यू, 2m इजिकल्स टू 6। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये कैंसिल करेगा 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। अब यहाँ से निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, तो m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है, m की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8। इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 2 जा वो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10। आइए अब चेक करते हैं इसमें। देखिए बच्चों इसमें केवल एक टर्म मैच कर रहा है, केवल 3, वो 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। बाकी के दो नंबर यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, ये नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे नो। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट, ये हमारा है 6, 8, 10। इसको चेक करते हैं। अब देखिए इसमें तीनों के तीनों इवन नंबर है। अब यहाँ पे वो और अच्छे से आपको समझना है कि जो 2m की वैल्यू होती है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। यहाँ पे लिखेंगे 6 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो ये 2m की वैल्यू होगी, 2m इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे 3 बार में, m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। अब यहाँ पे सेकंड जो टर्म है हमारा m स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू रखेंगे तो m की जगह पे बच्चों 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8। थर्ड टर्म है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए सारे टर्म इसमें आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, 6 आ रहा है। सेकंड टर्म हमारा 8 है, 8 आ रहा है। थर्ड टर्म हमारा 10 है, इसमें 10 आ रहा है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको लिख देंगे यस। ठीक है, इसके बाद इसका जो पॉइंट है एफ, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है पार्ट है सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर देते हैं।
ये हमारा एफ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 10, 24, 26। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर है यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो ये 2m की वैल्यू हो जाएगी, 2m इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार में, m की वैल्यू आ जाएगी 5। सेकंड टर्म में हमारा m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह पे m का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1। 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इसके बाद जो थर्ड टर्म है ये हमारा होता है m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे m की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 1, ये हो जाएगा 26। आइए चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, सेकंड टर्म हमारा 24 है और थर्ड टर्म हमारा 26 है, यानी कि सारे टर्म सेटिस्फाई हो गए, तो इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें बस आपको 3 टर्म याद रखने हैं, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और 2m जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये हमारा 12 है, 18, 24, 22। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द अदर 2 नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर 3 टर्म होते हैं, जिसमें से हमको एक टर्म हमको गिवन है, वन ऑफ हुज नंबर इज, जो ये गिवन है ये नंबर हमें एक नंबर दे रखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। इसके अलावा बाकी के जो बचे हुए 2 टर्म है ये हमको फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो बच्चों हमें नंबर गिवन है, ठीक है, ये इवन नंबर है, सब में इवन नंबर है, ठीक है, ये 2m की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहला सॉल्व करेंगे हम इसको और इस नंबर को 2m के बराबर लेंगे, तो 2m इजिकल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 बार में, तो m की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी हमारी 6। अब हम इसमें सेकंड टर्म जो हमारा होता है क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 6 जा 36 माइनस 1, ये हो जाएगा 37। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट होता है, टर्म जो होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो m की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 1, बच्चे यहाँ पे 36 में से बन जाएगा तो 35 बचेगा। यहाँ पे 36 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 37। इस तरीके से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसके 3 टर्म जो है वो ये हो जाएंगे हमारे, यहाँ लिख देते हैं। पहला तो हमारा 12 है, 12, इसके बाद 35, इसके बाद 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के टर्म हो जाएंगे। आइए इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें भी बच्चों जो फर्स्ट है जो टर्म होता है 2m, ये 18 2m की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 18/2, से इसको कैंसिल करेंगे 9 बार में, m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9। सेकंड टर्म होता है हमारा m स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जो होता है 81 माइनस 1, ये हो जाएगा 80। थर्ड टर्म होता है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, ये हो जाएगा 82। तो जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसमें जो 3 टर्म होते हैं वो हो जाएंगे, पहला टर्म 18, दूसरा टर्म हमारा 80 और तीसरा टर्म 82, ठीक है। आइए इसके बाद सॉल्व करते हैं हम सी पॉइंट को। इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारा 2m है, ये तो वैल्यू हो जाएगी 24 की, m की वैल्यू निकालेंगे 24 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 बार में, m की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी हमारी 12। बच्चों आप इतना इसको नोट कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म है,
सेकेंड टर्म होता है हमारा एम स्क्वायर माइनस वन, एम का मतलब एम की वैल्यू का स्क्वायर माइनस वन, 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 144 माइनस वन, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 143। इसके बाद थर्ड टर्म होता है हमारा एम स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस वन, 12 का स्क्वायर 144 प्लस वन, और ये हो जाएगा 145। और इस तरीके से जो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसके जो टर्म है ये हो जाएंगे 24, 143 और 145। जो बच्चों डी पार्ट है ये इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, डी की वैल्यू 22। अब इसमें जो 22 है ये हमारा 2m की वैल्यू हो जाएगी, 22m की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, और ये m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 11। 2 सेकेंड पार्ट इसका होता है m स्क्वायर माइनस वन, तो m की वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस वन, 121 माइनस वन ये हो जाएगा 120। थर्ड इसका टर्म होता है एम स्क्वायर प्लस वन, तो m की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर प्लस वन, 121 प्लस वन, और ये हो जाएगा 122। और इस तरीके से हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल के आएगी उसका फर्स्ट टर्म होगा 22, सेकेंड टर्म होगा 120 और थर्ड टर्म होगा 122। इस तरीके से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक टर्म दिया हुआ था, बाकी के हमने दो टर्म इसमें निकाल लिए हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका ए पार्ट है, इसमें बोला है एक्सप्रेस 49 को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना है। और जो क्वेश्चन बी है 8 का, इसको बोला है कि एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर, इसको 10 ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना था। ये सॉल्व करते हैं, जैसे ये 49 है इसको 7 ऑड नंबर में, तो पहला हमारा ऑड नंबर होता है 1 प्लस, सम का मतलब बच्चों प्लस होता है, इसके बाद 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, चेक करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 13। ये हो गया हमारा 7 ऑड नंबर में एक्सप्रेस, ठीक है, सम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका बी पार्ट है, इससे हमें 100 को एक्सप्रेस करना है 10 ऑड नंबर में, तो पहला ऑड नंबर हमारा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 9 ऑड नंबर में 9, 11, 30, 50, 15 और 17, काउंट कर लें एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा हमारा 19। इस तरीके से ये नंबर हमारा एक्सप्रेस हो गया है 10 ऑड नंबर में और ये 7 ऑड नंबर में। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एडिंग। जो भी ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनका सम बताना है, लेकिन बिना ऐड किए, बिना प्लस किए, आपको डायरेक्ट बताना है कि इनका सम कितना होगा। देखिए बच्चों, इनका रूल होता है, जब भी आपके रेगुलर ऑड नंबर हो, रेगुलर जैसे हमारा 1 3 5 7, तो ये रेगुलर ऑड नंबर है, इनके बीच में कोई भी गायब नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर का अगर आपको सम करना हो, रेगुलर ऑड नंबर का सम, तो आपको क्या करना है, इनको काउंट करिए 1 2 3 4, कितने आए हैं 4, कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं 4, तो 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर आएगा 16, यही इसके सम का भी आंसर होगा। हमने तो सम नहीं किया है और इसका आंसर कितना आ गया है 16। आइए नेक्स्ट में कितने ऑर्डर नंबर लिखे हुए एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64। आगे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर बच्चों 100। और इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर बच्चों 144, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ ऑब्जर्व द पैटर्न। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि ये कैसे कैसे पैटर्न को
लिखा गया कैसे पैटर्न है, एंड फाइंड द मिसिंग नंबर, और जो जहां जहां पे डैश लगा हुआ है इन नंबरों को आपको फाइंड करना है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे हमारा 11 का स्क्वायर है, तो 11 इसमें है 1, मतलब 11 में 1 जो है वो हमारा 2 बार है। तो इसमें कैसे लिखा है, पहले 1 फिर 2 और 2 के बाद फिर वापस किस पे आ गए हैं, 1 पर। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 101 का स्क्वायर, तो हम इसमें क्या हुआ है स्क्वायर में, पहले 1 फिर 0, एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 आया, फिर 2 आया, फिर 2 के बाद 0 आया, फिर 1 आया। आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1001 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले 1 आया है, फिर उसके बाद जितने 0 हैं वो 0 आए हैं, इसके बाद फिर 2 आया है, फिर 2 के तुरंत बाद जितने 0 इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिए गए हैं उतने 0 आए, उसके बाद 1 आया है। तो आइए नेक्स्ट वाले में, इसमें यहाँ देखिए कितने 0 हैं, इसका मतलब पहले 1 आएगा, उसके बाद उतने ही 0 आएंगे, यानी कि 3 0 आएंगे। इसके बाद 2 के बाद भी 3 0 आएंगे। आइए नेक्स्ट वाले में, अब इसमें देखिए यहाँ पे कितने 0 है, 4, तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 0 आएंगे, फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर से 4 0 आएंगे, और उसके बाद आएगा बच्चों हमारा 1। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। बच्चों इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज जो 1.1 थी इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।